हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपने एक नए सेशन में। और आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाकी के प्रश्न। और ये भी जो सेशन होगा इंग्लिश मीडियम का सेशन होगा। हालांकि बच्चे देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दोनों भाषा में करूँगा, लेकिन जो सवाल रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सवाल। बच्चों देखिए, जिस लिखा हुआ है, इन द 28 days human ovarian cycle the ovulation takes place typically on. It means what is the day of ovulation? We will have to find कि क्या होता है ओवुलेशन डे। बच्चों जैसे आपको पता है कि ह्यूमन प्राइमेट्स में क्या होता है, ह्यूमन प्राइमेट्स में ह्यूमन फीमेल प्राइमेट्स ह्यूमन फीमेल प्राइमेट्स में बच्चों एक साइकिल चलता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम इन ईच एंड एवरी ईयर इन द विदिन 28 or 29 days. This is known as menstrual cycle, and this occurs not only in human beings, all primates like apes, like gibbon, like monkeys, and we also human beings. तो बच्चों ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, और जितने भी प्राइमेट्स मैमल्स हैं सारे में एक साइकिल चलता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो साइकिल होता है ये 28 डेज का होता है, 28 डेज और 29 डेज का। बच्चों ये किसी किसी में फ्लक्चुएट भी करता है। अगर हमसे पूछा क्या समय दे दिया है 28 डेज, तो बच्चों जब भी आपको ओवुलेशन निकालना हो तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं। ओवुलेशन डे निकालने का फार्मूला क्या होता है? ओवुलेशन डे का मतलब होता है फार्मूला n-14। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय है, पीरियड है, वो 28 दिन का है। तो हम अगर हमको निकालना हो ओवुलेशन डे तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे n-14। इसका मतलब क्या बच्चों कि पूरा दिन तो 28 है, तो हम 28 में से 14 घटा देंगे तो क्या बनेगा? 14, यानी 14वें दिन ओवुलेशन होगा। कब होगा बच्चों? 14वें दिन। तो क्या आंसर होगा इसका? डे 14 ऑफ द साइकिल। यानी बच्चों अगर 28 दिन का अवधि है तो ओवुलेशन कब होगा? 28 दिन का बच्चों जब अवधि है तो ओवुलेशन होगा 14वें दिन। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, उसके 3 से 5 दिन के बाद जब 14वां दिन आएगा तब एग्स रिलीज होगा। यानी बच्चों इस 14वें दिन ज्यादा चांस है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। अगर कोई महिला चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो तो सबसे ज्यादा उनको मेटिंग कब करना चाहिए? उनको मेटिंग करना चाहिए जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है 3 से 5 दिन काट दीजिए, यानी 14वें दिन 3 से 5 काटे तो बचा 9 दिन। यानी जब आप कोई महिला बाल धो रही है तो उसके 9वें दिन आप कर सकते हैं मीटिंग, और ज्यादा चांस रहेगा कि प्रेगनेंसी महिला कंसीव होगी, करेगी। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो शीघ्र ही हो जाएगा। बच्चों मान लो ये 28 दिन ना होकर किसी महिला में फ्लक्चुएट करता है, ये मान लीजिए हो गया 35 दिन, हो सकता है किसी किसी महिला में, जरूरी थोड़े है कि 28 दिन का ही होगा, ये नॉर्मल है। कभी 35 भी हो सकता है, तो कभी 35 होगा, तो कभी 28 होगा, तो कभी 27 होगा। इससे ज्यादा और कम हो रहे हैं तो फिर बीमारी है, डॉक्टर को देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है वो 28 या 29 दिन ना होकर के 35 दिन हो, तो आप कैसे निकालेंगे? कि आप कैसे जानेंगे कि आज ही ओवुलेशन होगा? तो बच्चों इसका फॉर्मूला वही है n-14। तो मान लीजिए कि यहाँ 35 डेज है तो लिख देंगे 35 - 14, तो 5 में 4 गया 1, 21। यानी बच्चों अब 21वें दिन ज्यादा चांस है कि होगा क्या? ओवुलेशन। 21वें दिन ज्यादा चांस है कि क्या होगा? ओवुलेशन होगा, और एग्स रिलीज होंगे सेकेंडरी oocyte से।
तो बच्चों इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या होगा? बी, डे 14 ऑफ द साइकिल। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों, बहुत ही शानदार सा सवाल है और मतलब कि बोर्ड के एग्जाम में हर 2 साल पर रिपीट करता है, हर 2 साल पे सवाल रिपीट होता है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद करना होगा इस सवाल को, देखना होगा। लिखा बच्चों, सर्टोलाइज सेल आर इन्वॉल्व इन। सबसे पहले बच्चों पूछता है कि सर्टोलाइज सेल पाया कहां जाता है? तो देखो टेस्टिस में। अब सबको पता है टेस्टिस क्या है। टेस्टिस क्या है बच्चों? तो ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दिस इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? क्योंकि ये बनाता है हार्मोन्स एंड मेल गैमेट्स। तो बच्चों इसके अंदर में कुछ सेल हैं। टेस्टिस के अंदर बच्चों एक क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 3 प्रकार के सेल हैं। एक का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है बच्चों। दूसरा है सर्टोलाई सेल। देखो ये सर्टोलाई सेल है, यही सर्टोलाई सेल है। दिस इज सर्टोलाई सेल एंड दिस वन इज द स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों ये लगातार है, जैसे मान लीजिए फिर यहाँ पे सर्टोलाई सेल है, तो फिर यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया है, और बच्चों जो बीच में खाली स्थान बचता है सबके बीच में से, यहाँ भी एक सेल है, इसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल। मैंने बताया था आपको, ये लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो 3 प्रकार के सेल हैं लीडिंग सेल। दिस वन इज द लीडिंग सेल। बच्चों 3 प्रकार के सेल हैं जो आपको पता ही है। कौन कौन? तो पहले याद रखना है कि टेस्टिस में है सर्टोलाई सेल, स्पर्मेटोगोनिया और लीडिंग सेल। सर्टोलाई सेल क्या करता है बच्चों? ये न्यूट्रिशन देता है। किसको? स्पर्म को। स्पर्म बनाने वाले सेल को, यानी स्पर्मेटोगोनिया को जो नर्चर करता है वो सर्टोलाई सेल। इसीलिए जहां जहां स्पर्मेटोगोनिया होगा उसके ठीक बगल में एक सेल होगा जो उसको न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। उसका नाम क्या होगा? सर्टोली सेल। क्या नाम होगा उसका? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म। बच्चों और सारे काम करता है। और मैंने जैसे बोला है कि आप मेरा लेक्चर देखिए, नीट में 360 में 360 नंबर लाइए। केवल आप हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जो बच्चा पढ़ लिएगा वो देखेगा, उसको बहुत फायदा होगा। तो आपको देखना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है बच्चों। आइए और देखते हैं सर्टोली सेल का क्या वर्क हो सकता है। तो बच्चों सर्टोली सेल का और वर्क है, जैसे इट रिलीजेस एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसे तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसमें लिख रहा हूं। ऐसा करता हूं, ये हो गया बच्चों, मैं मिटाता हूं इसको, मिटा दूं। चलो, तो आपको याद रखना है टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 3 प्रकार के सेल हैं। कौन कौन? लीडिंग सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है और सर्टोलाई सेल है। आइए बात करते हैं फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल। तो देखो बच्चों फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल। देखो डियर, सबसे पहले तो आपने जाना कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म। बच्चों सेकेंड क्या होगा? सेकेंड, it secretes ABP। न्यू चैनल नहीं है ये, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आप याद कर सकते हो उस चैनल से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट ऑल्सो फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। What is the meaning of this sentence? Blood testis barrier.
बच्चों जब स्पर्म बनता है, स्पर्म कब बनता है? स्पर्म बनता है प्यूबर्टी के बाद, यानी प्यूबर्टी क्या है बच्चों कि जब कोई जवान होता है 11 से 13 साल की अवधि, 11 ईयर से 13 ईयर्स के बीच में बच्चों में स्पर्म सेल बनना शुरू होता है। उससे पहले तो नहीं बनता है। तो हर चीज जो नया होता है, हमारी जो बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो मारना चाहता है उस सेल को, लेकिन स्पर्म सेल बनना 11वें साल 13वें साल में, वो नहीं मरता। क्यों? क्योंकि सर्टोलाइज सेल क्या करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है और आदेश देता है बॉडी के सारे इम्यून सिस्टम को कि इसको नहीं मारना है, ये अपना ही सेल है, इससे बाद में आना था, तो इस सेल को नहीं मारता है और फिर स्पर्म बनता है। तो 3 काम हो गए, है ना। हालांकि एक ही काम आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे और डिस्कशन को भी आप लिखेंगे। डिस्कशन लिखना है, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है आपको और पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लीजिए। तो एक अलग ही क्वालिटी का वीडियो आपको मिलेगा, एक अलग ही टाइप लेवल में, जो 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 चैनल लाखों लाख फीस लेते हैं इसके लिए बताने के लिए, ठीक है, और अपने ऐप से पढ़वाते हैं, वो आपको फ्री में मैं दूंगा, ठीक है। और उनसे बिल्कुल ज़्यादा दूंगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास तो बताते हैं कि सर आप हर प्लेटफॉर्म से बढ़िया और अच्छा कंटेंट देते हैं। विश्वास नहीं है तो आप आके एक बार मेरी क्लास में देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग में। आगे बढ़ते बच्चों, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। देखो बच्चों, व्हाट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड? बच्चों ध्यान देंगे, देखो बहुत शानदार सवाल आज मिल रहा है हम लोगों को। देखो ध्यान से, ये यूरेटर है, यूरेटर माने मूत्राशय, और यूरेटर से ठीक नीचे बच्चों क्या है, ये तुम्हारा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के ठीक नीचे एक सिंघाड़ा के समान, यूरेथ्रा के ठीक नीचे एक सिंघाड़ा के, सॉरी बच्चों, यूरेटर के ठीक नीचे एक समोसे की तरह आकृति मिलती है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि जो सीमेन होता है, उस सीमेन को बेसिक मीडियम प्रदान करता है। बेसिक मीडियम, क्षारीय बनाता है बच्चों, बेसिक मीडियम प्रदान करता है। पहला काम ये हो गया। दूसरा बच्चों, दूसरा काम क्या होगा इसका? दूसरा इसका काम ये होगा कि ये गिव characteristics order, it gives 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 characteristics order to the semen, to the semen, it gives characteristics order to the semen। बच्चों सीमेन को एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर भी देता है। बच्चों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे एक और ग्रंथि, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बच्चों आपका सवाल क्या है? बहुत नहीं तो मैं सब बता दूंगा, बहुत अभी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और हम लोग रखे हैं 25 सवाल पर डे। जैसे आगे मैं और करूंगा डिस्कशन, है ना, तो आज अभी इतना ही छोड़ देते इसके लिए, है ना। और आपको पता ही है कि इसमें ऐसे जाता है तो बनता है आपका यूरेथ्रा। मैंने बताया भी था व्हाट इज यूरेथ्रा। चलो तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। बच्चों पहले रहता है स्पर्म बच्चों स्पर्म रहता है, पहले क्या रहता है? स्पर्म। बच्चों 2 शब्द आता है, स्पर्म और सीमेन। स्पर्म का हिंदी क्या होता है बच्चों? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों ध्यान देना। और सीमेन का मतलब होता है वीर्य। दोनों में डिफरेंस है, बच्चे डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों कि वेन योर स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म द स्मॉलेस्ट सेल इन योर बॉडी, there is male gamete by the meiosis is known as a sperm, and when a sperm mixes with the secretion of prostate gland as well as Cowper's gland and seminal vesicles, then the new liquid is formed, and that particular liquid is known as semen. So the answer is semen.
नाउ बढ़ते हम लोग आगे बच्चों अगले सवाल की ओर। तो ये तो बात सब समझ गए कि शुक्राणु क्या होता है, जो बनता है स्पर्म सेल बनाता है, और ये अंडाणु क्या होता है, तो ये जो होता है बाबू, ये जो सीमेन होता है ये कैसे बनता है, तो सारे के सिक्रेशन से बनता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए क्या है। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, देखो बच्चों ध्यान देना, ओवुलेशन कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था जस्ट आपको इनमें 14। ओवुलेशन के दिन क्या होता है बच्चों, आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक टेक्निक, बीइंग ए डॉक्टर आप सोच सकते हैं कि महिलाओं का उस दिन का बेसल टेम्परेचर, जो आधार का टेम्परेचर है, पेट के नीचे का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहता है। अगर थर्मोमीटर है आप उस क्षेत्र में लगाइएगा तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रहेगा, और जितने ऑर्गन्स हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं कि भैया उस समय उनका फेज कौन सा है, ओवुलेटरी फेज है। कर है सवाल आपका कि आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू व्हाट, बच्चों व्हेन ग्राफियन फॉलिकल गेट रैप्चर्ड देन a new endocrine body is formed, and this body is known as corpus luteum. What is the name of the body? कार्पस ल्यूटियम। बच्चों जब ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो इससे क्या बनता है, इससे निकलता है सेकेंडरी oocyte। क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, और सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद बच्चों क्या होता है, ये अब जो ग्राफियन फॉलिकल है ये नया ऑर्गन बनाता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज अ endocrine gland that secretes progesterone that maintain the level of pregnancy, maintains pregnancy in the uterus। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ही आगे बनाता है कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। बच्चों तो कॉर्पस ल्यूटियम आगे क्या बना लेता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है, और फिर ये डीजेनरेट हो जाता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वाह देखो ग्राफिक्स, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूं, ठीक है। और देखो इन mammalian sperm spirally arranged mitochondria around the axial filament are present in the region of the, बच्चों आओ स्पर्म की बात करें, अभी मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ बच्चों, तो देखो स्पर्म की बात करो, देखो तुम्हारा शुक्राणु दिखता कैसे है, देखो बच्चों स्पर्म की बात करें तो ये मानव शरीर का सबसे छोटा सेल है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये देखो ये ही तुम्हारा स्पर्म ऐसे दिखता एक्चुअली, ये इसके हेड रीजन है, ये इसके नेक रीजन है, ये इसका मिडल रीजन है, मिडल रीजन है, और ये देखो इसका टेल है। और एक बार के बताओ तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीमेन इन पर इजैकुलेशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीमेन इन पर इजैकुलेशन बच्चों, देयर इज अ 2.5 ml to 3 ml a sperm ejaculate in per ejaculation, and this amount, the number of sperm is 300 million to 400 million। बच्चों इतने स्पर्म होते हैं 300 मिलियन से 400 मिलियन, मिलियन है बच्चों ये मिलियन, 300 मिलियन से 400 मिलियन स्पर्म रहते बच्चों। इतना स्पर्म एक बार के एजुकेशन में बाहर निकलता है 2.5 से 3 ml। सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है कि इन मैमेलियन स्पर्म spirally arranged mitochondria around the axial filament are present in the region। देखो तो बच्चों यहीं पर स्पायरली सर्प के समान अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चों यही माइटोकॉन्ड्रिया है, बच्चों ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है।
और ये हेड रीजन है। और यहीं पर देखो यहाँ पे सेंट्रियोल भी है। क्या है? सेंट्रियोल भी है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और डिजिटल सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल भी यहीं पर है। ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम है। और बच्चों वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 10,000 से 50,000, लेकिन आपके स्पर्म में बहुत कम है। आपके सीमेन में, आपके स्पर्म में केवल 25 ही माइटोकॉन्ड्रिया है। अब फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कह रहा है कि मैमेलियन स्पर्म स्पाइरली अरेंज, स्पाइरली अरेंज है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट एंड प्रेजेंट इन द रीजन। देखो यहाँ पे फिलामेंट भी ऐसा लगा हुआ है। ये कहाँ पे फैला हुआ है? ये मिडल पीस है ना, ये मिडल वाला भाग है, तो कैंसिल होगा मिडल पीस। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल देखो बच्चों, इन मैमल्स द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर डेवलप्ड बाय द हार्मोन्स। बच्चों मैमल्स में फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, किस हार्मोन से? बच्चों तो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में क्या क्या है? एक तो मेल और दूसरा फीमेल। तो ह्यूमन की बात करें, एक मेल और फीमेल। तो बच्चों फीमेल के जो कैरेक्टर जो जब वो बड़ी होती हैं, प्यूबर्टी गेन करती है, तो उनका आवाज थोड़ा पतला होता है, ब्रेस्ट चौड़ा होता है, उनके जो हिप होते हैं थोड़े उस पर चर्बी आ जाए तो फैट्स आ जाते हैं और वो खूबसूरत दिखती हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फीमेल में बच्चों एक हार्मोन आता है जो कि उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। बच्चों मेल में भी उनका दाढ़ी मूंछ आना, आवाज भारी होना, सीना चौड़ा होना, मसल्स बनना, ये सभी आता है बच्चों एक हार्मोन के चलते, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ब्रैकेट में एंड्रोजन, एंड्रोजन। तो बच्चों एंड्रोजन को हम कहते हैं मेल हार्मोन, इसके चलते आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और फीमेल में एस्ट्रोजन चलते आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। अभी और बातें बाकी बच्चों। एस्ट्रोजन रिलैक्सिन मैंने बताया था तुम लोगों को, तो बताया था कि इट फैसिलिटेट द बर्थ, इट फैसिलिटेट द बर्थ। बच्चों जन्म के समय प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और ये जन्म को आसान बनाता है। प्रोजेस्टेरोन बताए थे आपको, कब निकलता है, कैसे निकलता है? कमेंट करके बताएंगे, मैंने बहुत बार बता दिया है कि प्रोजेस्टेरोन किस इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है और कब निकलता है। आप कमेंट नहीं करते बच्चों, बताते नहीं हो, गलत बात है, बताइए। अब देखो गोनाडोट्रोपिन्स, ये कहां से निकलता है बच्चों? कहां से निकलता है ये गोनाडोट्रोपिन्स? जीएनआरएच, ये निकलता है मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस से। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच। ये तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा इस तरह से? बी नंबर। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ध्यान दो बच्चों, मैं तुम लोगों के सामने एक बहुत ही क्विक बनाता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना सीख लो। और यहां से अगर ये सवाल बना दोगे इसे तो भी बड़े नंबर मिलते हैं आपको। एक सवाल ही पूछता है इसे, देखो ध्यान से। देखो बच्चों, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बना रहा हूं तुम्हारे सामने, देखो ध्यान से। और ये है फैलोपियन ट्यूब। क्या बच्चों? ये फैलोपियन ट्यूब इधर भी है वैसी तरह से, तो यही ले लेते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब के बच्चों भाग हैं, जैसे देखो ये जो तुम देख रहे हो इनफेंडिबुलम है, ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हो
इनफंडिबुलम है, इनफेंडिबुलम है। ये देखो फिम्ब्रियाई है, अंगुली नुमा प्रोजेक्शन जो है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रियाई। बच्चों ये देखो, ये एम्पुला है, एम्पुला, द वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ fallopian ट्यूब, एंड दिस वन इज isthmus, the narrow portion of fallopian tube. Your question is fertilization of ovum in human beings occurs in, बच्चों तो कहाँ होता है इसमें, तो आंसर होगा fallopian tube। क्या होगा? fallopian tube। देखो ये भाग जो देख रहे हो फंडस है, तो इसमें तो आंसर हो गया fallopian tube। लेकिन जब बच्चों fallopian tube ही ना दिया रहे तो क्या कहोगे? fallopian ट्यूब हटा दे और खाली fallopian ट्यूब के सारे ऑर्गन्स का नाम दे दे कि इनपेंडिबुलम, फिम्ब्रियाई, एम्पुला, isthmus, तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों इस समय इसका उत्तर हो जाएगा एम्पुला। यानी बच्चों फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in the fallopian tube at the site of ampulla where male and female gametes get fused and form a zygote. So the answer of this question is fallopian tube in a ampulla। बच्चों सर्विक्स कौन सा पार्ट है? देखो ये सर्विक्स है, ये बच्चों देखो ध्यान से, ये सर्विक्स वाला रीजन है, सर्विक्स है ये यूटेरस के ठीक नीचे, ये सर्विक्स। तो सर्विक्स भी आपने देख लिया, ऊपर में फंडस भी देख लिया आपने, fallopian ट्यूब भी देख लिया बच्चों। fallopian ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे एक नली है बच्चों। तो नली की मैंने लंबाई बता दी आपको। इसके भाग हैं कौन कौन? फिम्ब्रियाई, इनफेंडिबुलम, एम्पुला, isthmus। अब बच्चों बढ़ता है की ओर अगले सवाल पर। बच्चों आओ, आगे बढ़ते बाबू। देखो सवाल, क्लीवेजेस इन मैमल्स इज, क्लीवेज मैमल्स में क्या होता है? बच्चों व्हेन मेल न्यूक्लियाई एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजेस देन वी सेड टू fertilization is occurred। यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज fertilization, and the first few mitosis and the first few mitosis division occurs in the zygote, is known as what बच्चों? क्लीवेजेस। तो बच्चों सबसे पहले बना जाइगोट, तो इस जाइगोट में सिंस आवर एग्स इज एलिसिथल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिसिथल? मीन्स द एग इज विदाउट योल्क। जिस एग में योल्क नहीं है बच्चों, अंडे नहीं है, माने अंडे तो है उसमें, जो पीला जो जर्दी होता है वो भाग नहीं है। तो हम क्या करते बच्चों? तो इसके लिए हम लोग जस्ट करते हैं क्या, देखो ये देखो ध्यान से। तो ये जो ऐसे होता है क्लीवेज पड़ता है, इस क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं होलोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? होलोब्लास्टिक और इक्वल हो रहे हैं, तो होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक होगा। और दो बराबर भागों में पहली बार जो बटता है मेरीडायोनियल प्लेन में, किस प्लेन में? मेरीडायोनियल प्लेन में। बच्चों किस प्लेन में होता है? मेरीडायोनियल प्लेन में ये अकर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? होलोब्लास्टिक इक्वल। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन रुको एक मिनट बच्चों, एक बात और जान लो कि पहला क्लीवेज जो बढ़ता है बच्चों, फर्स्ट क्लीवेज, पहला क्लीवेज पड़ता है 30 घंटे में। व्हाट अबाउट सेकंड क्लीवेज? सेकंड क्लीवेज बच्चों पड़ता है अगले 30 घंटे में, 60 घंटे में फर्टिलाइजेशन के। और तीसरा क्लीवेज में कम समय लगता है 72 घंटा। तो सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि जो हो जाता है फर्टिलाइजेशन, तो पहला कब होता है, दूसरा कब होता है और तीसरा कब होता है? तो पहला होता है 30 घंटा में,
दूसरा 60 घंटा में, तीसरा 72 घंटे में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों ध्यान दो, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है बाबू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सवाल। देखो सवाल तो इतने मजेदार है कि क्या कहें, हमको खुद मजा आ रहा है, तो तुम्हें भी मजा आना चाहिए। और ये तो देखो रिप्रोडक्शन ऐसा चैप्टर है कि इसको पूरे भारत के आदमी को देना चाहिए, पूरे एज ग्रुप जो प्यूबर्टी गेन कर चुके हैं और जो रिप्रोडक्शन में शामिल होने वाले हैं आगे, सारे लोगों को ये चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। सारे लोगों को ये चैप्टर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही, देखो तुम सुनो ध्यान से लेक्चर, तो ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगा जिसमें आपको इतना डिस्कशन दिया जाता है। और बच्चों मैं विजन क्लास में पढ़ाया है तो हमको आइडिया है सब चीजों का। आगे देखेंगे, इन मैमल्स फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज नोन एज, इन मैमल्स फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज नोन एज। देखो बच्चों, इन मैमल्स, मैमल्स में कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं निकलता है। टेस्टिस का मतलब क्या समझते हो? जो अंडकोश, जो वृषण होता है, जो पीनस के ठीक नीचे है टेस्टिस। तो टेस्टिस में कभी कभी क्या होता है, नेचर ने क्या करता है कि टेस्टिस कभी कभी शरीर से बाहर आता है। वो तो क्योंकि जब टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं रहेगा तो स्पर्म बनेंगे ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस शरीर से अंदर ही रह जाता है, तो उस कंडीशन को बच्चों हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। द फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम आउटसाइड, डिसेंड टू आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड। फिर से बोल रहा हूं, द फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड से आउटसाइड जब टेस्टिस नहीं आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इस बीमारी को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। और बच्चों अगर क्रिप्टोर्किडिज्म रह गया, लगातार रह गया, तो प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनेंगे नहीं बनेंगे? तो स्पर्म बनता कब है? जब हमारा टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, तो बनेगा ही नहीं। तो बच्चों इसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उस सर्जरीज करके ही इस टेस्टिस को बाहर निकाल देता है। तो बच्चों उस सर्जरी का नाम है शियोपेक्सी। शियोपेक्सी। the surgery by which the removal of cryptorchidism and your testis comes out in the inside of your abdominal cavity, this surgery is known as शियोपेक्सी। याद रहेगा आपको बच्चों। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका टेस्टिस अंदर ही रहता है, ये भी याद रखना है आपको। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका टेस्टिस शरीर के अंदर ही रहता है, और जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो बच्चों टेस्टिस शरीर के अंदर रहता है। इस ऐसे टेस्टिस को बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। एब्डोमिनल, बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से लिख रहा हूं, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। और बच्चों ऐसे टेस्टिस पाया जाता है किसमें? एलिफेंट में। एलिफेंट और जितने भी एक्वेटिक मैमल्स हैं, ऑल एक्वेटिक मैमल्स, जैसे कि बच्चों सील, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल। बच्चों मेरे साथ एकदम आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो रहा है, प्लस में सारा कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं। तो आप एक बार अपने बुक पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक सारा कुछ याद हो जाएगा। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और मैं एनसीईआरटी रीडिंग भी कराऊंगा, बुक लेकर आऊंगा, शानदार बुक, और वो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, अब आओ देखो आगे अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला सवाल क्या बच्चा? अगला सवाल है क्लीटोरिस इन फीमेल मैमल्स इज। थोड़ा बच्चों मैं तेज बोलता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे बोलूं, ताकि आपको मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है यह स्पष्ट सुनाई पड़े। और अगर मैं ज़्यादा तेज ही बोल रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले, फिर उसको देखें, है ना, रिवाइंड कर ले, वो तो कर ही सकते हैं आप।
क्योंकि समय कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और मैं बताता भी ज़्यादा हूँ, तो कम समय में मैं कम क्वेश्चन में मैं ज़्यादा समय ले लेता हूँ बच्चों। ये आपके लिए अच्छी बात है। क्लिटोरिस इन फीमेल मैमल्स, बच्चों क्लिटोरिस इन फीमेल मैमल्स इज, बच्चों क्लिटोरिस क्या है देखो ध्यान से। बच्चों क्लिटोरिस क्या है? वल्वा का पार्ट है। वेजाइना होता है, वेजाइना के अंदर बच्चों वल्वा होता है। तो देखो ये होता है लिबिया माइनोरा। क्या होता है ये? लिबिया माइनोरा। और ये देखो बच्चों लिबिया मेजोरा, इसके ऊपर में लिबिया मेजोरा है। देखो ध्यान से, ऐसे बने हुए हैं कुछ ओस्ट लाइक स्ट्रक्चर। और बच्चों जहां ये दोनों मिलते हैं, द प्लेस वेयर लिबिया मेजोरा एंड लिबिया माइनोरा meets, the new structure, the pea-like structure is formed, and this structure is known as clitoris, and this is homologous to male penis. बच्चों this is homologous to male penis. मेल पेनिस के समान एक संरचना है बच्चों, मेल पेनिस के समान एक संरचना है। जब लिबिया मेजोरा और जब लिबिया माइनोरा दोनों साथ में मिलते हैं तो ऐसी ही संरचना बनती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेल, इसका उत्तर होगा क्लिटोरिस इन फीमेल मैमल्स इज होमोलॉगस टू पेनिस में, लिखा है यहाँ पे होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल। यही होगा कि ये मेल के पेनिस के समजात है। और बच्चों ये कहाँ पे है? देखो ये एक जगह ऐसे है, इसके ऊपर में थोड़े बाल रहते हैं, उरोजू बोलते हैं इसको, मोन प्यूबिस बोलते हैं। ये फीमेल के वेजाइना के अंदर का स्ट्रक्चर है, जिसे हम वल्वा कहते हैं। तो ये मोन प्यूबस है, मोन प्यूबस। तो द स्ट्रक्चर, सवाल ऐसे भी हो सकता है कि द स्ट्रक्चर विच लाइज जस्ट अंडर द मोन प्यूबिस इज नोन एज क्लिटोरिस, the place where labia minora meets a pea-like structure is formed, that is homologous to penis of male, is known as clitoris. Next question. बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो शानदार सवाल फिर आया और स्पर्म वाली बात पुनः आ गई है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, फटाक से इसके बताऊंगा कि मैंने पीछे बता दिया सारी बातें। तो देखो द एक्चुअल जेनेटिक part of a sperm, its middle piece, head, acrosome, tail। बच्चों जो एक्चुअल जेनेटिक पार्ट होता है वो हेड में होता है। क्यों? क्योंकि हेड में ही होता है इसका न्यूक्लियस। बच्चों इसके स्पर्म के जो हेड होता है ना, इसी हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस ही क्या है? न्यूक्लियस ही जेनेटिक मटेरियल को वहन करता है कि वहीं पे डीएनए होगा, यहीं पर आरएनए होगा, तो डीएनए आरएनए तो यही होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेड। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन दैट। बच्चों एग बनता कब है? देखो ध्यान से, एग कब निकलता है? एग बच्चों कब निकलता है? आइए ध्यान दें कि एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन दैट। बच्चों ओवरी से एग कब निकलता है? तो तुम्हें पता ही है, मैच्योर वर्म स्टेज, oogonia स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज, सेकेंडरी oocyte। बच्चों व्हेन ग्राफियन फॉलिकल, कितने बार बता चुका हूं, व्हेन ग्राफियन फॉलिकल गेट रैप्चर्ड, व्हेन ग्राफियन फॉलिकल गेट रैप्चर्ड, द secondary oocyte, the secondary oocytes comes out, and these secondary oocytes transferred into ovum when a sperm enters inside the female genitalia after the fertilization. So the answer is going to secondary oocyte stage, option number A. Next question. बच्चों how many sperms are formed from a secondary spermatocytes? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? तो तुम्हें पता ही है। क्या पता है? देखो ध्यान से, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। शानदार सवाल है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस।
जेनेसिस। बच्चों याद करो, तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सेल है, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, and this spermatogonia is going to mitosis and form two new structure, and all the structure having Ploidy level 2n, 2n, 2n. The next spermatogonia again doing mitosis and form 2n structure, and this is known as primary spermatocyte. Primary spermatocytes. The ploidy level of primary spermatocyte is 2n, and here mitosis first occurs. Mitosis हुआ बच्चों। when in primary spermatocyte mitosis second occurs and it divide another secondary spermatocytes. The ploidy level of secondary spermatocyte is NN, haploid gamete. And after the meiosis first occurs, it will lead to formation of a spermatid. It means if we talk about the secondary spermatocyte, here the two gametes are produced. कौन कौन? तो एक स्पर्मेटिड बना, एक पोलर बॉडी बना। तो ये कह हाउ मेनी स्पर्म्स आर फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे दो, लेकिन वहीं स्पर्मेटोगोनिया से पूछ देता तो आप कहते चार। क्या कहते? स्पर्मेटोगोनिया से चार, क्योंकि आगे भी तो था, ये भी ऐसे बना देता। अभी दो बने हुए हैं, इधर कहानी क्या हुआ, ये भी तो बना था। तो स्पर्मेटोगोनिया से पूछता तो चार होता। ये आपसे क्या पूछा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज 2 इन अ स्पर्मेटोगोनिया, हियर एंड हियर। द आंसर इज गोइंग टू 2, नॉट 4। 4 कब होगा बच्चों? 4 तब होगा जब आपसे पूछेगा स्पर्मेटोगोनिया से कितने, एक स्पर्म सेल से, एक जर्म सेल से कितने स्पर्म बनते हैं? आंसर होता है 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? होता है 2। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो फिर आगे वही सवाल, तुम्हारे स्पर्म से सवाल है, पुनः देख लो ध्यान से। कह रहा है कि मिडल पीस मैमेलियंस स्पर्म पॉजेस। मैंने बताया फिगर बना के कि मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेंट्रियोल होता है। आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। बाकी बातें मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय डैश। बच्चों ध्यान से देखो, एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है? बच्चों जब होता है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में कुछ इवेंट होते हैं। द सीरीज ऑफ इवेंट फर्टिलाइजेशन, द सीरीज ऑफ इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट एक्शन इज कैपेसिटेशन। मैंने बताया था तुम लोगों को, पहला क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है। इसमें क्या होता है? जब स्पर्म फीमेल के वेजाइना में, फीमेल के जेनिटलिया ट्रैक्ट में पड़ा रहता है, तब 6 से 7 घंटे के बाद कैपेसिटेशन होता है। फिर बच्चों दूसरा मैंने बताया था कीमो अट्रैक्शन, लाइसिन बनते हैं। फिर क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन में सोडियम का निकलता है। तो बच्चों अगला होगा बाइंडिंग टू जोना प्लूसिडा, बाइंडिंग टू जोना। और फिर होता है बाइंडिंग टू जोना के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन आ गया। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम आयन का इन्फ्लेक्शन होता है। और फिर होता है बाइंडिंग स्पर्म फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte, बाइंडिंग sperm to the secondary oocytes। तो ये फर्टिलाइजेशन में 5 सीरीज होते हैं, कैपेसिटेशन, कीमो अट्रैक्शन, बाइंडिंग टू जोना पेलुसिडा, एक्रोसोमल रिएक्शन
तीसरा, चौथा, और पांचवा हो गया बाइंडिंग स्पर्म टू द सेकेंडरी oocytes। तो बच्चों एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है ताकि और कोई जाकर के स्पर्म उस एग्स को फर्टिलाइज ना कर दे। इस तरह से इसका आंसर होगा सी नंबर। बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। In mammalians, ovum fails to get fertilized. Which one of the following is unlikely? In mammalians, ovum fails to get fertilized. Which one of the following is unlikely? कह रहे कि मैमेलियन ओवम फेल होता है फर्टिलाइज करने से कब? और इन मैमेलियंस ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज, मैमेलियन ओवम कब जब हो जाता है फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, क्या होता है उसमें, उसमें क्या नहीं होता है? तो उसमें बच्चों क्या नहीं होता है, तो जब क्या नहीं होगा, एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर इंक्रीजेस। तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है वो घटेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस होगा, ये होगा। कह रहा है कि फॉलोइंग इज अनलाइकली, तो ये होगा एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर इंक्रीजेस। अभी ये नहीं होगा, है ना, बाद में कब होता है, ये धीरे धीरे जब इसका लेवल घटता है तब ये इंक्रीज करता है। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर्टोलाई सेल, आगे ना फिर से सर्टोलाई सेल, सर्टोलाई सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज, बच्चों सर्टोलाई सेल को जो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी से वो करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। बच्चों ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बच्चों ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये क्या करता है, ये करता है एफएसएच। ये बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये वर्क करता है कहां पे, दिस वर्क ऑन स्पर्मेटोगोनिया एंड दिस वन इज वर्क ऑन वेयर, सर्टोलाई सेल। आंसर क्या होगा इसका, एलएच। निकलता दोनों कहां से निकलता है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। बच्चों प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन से ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। पर्चुरेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ मिल्क occurs and formation of milk occurs under the influence of prolactin hormone after the parturition. Next question. बच्चों आगे देखो, withdrawal of which of the following hormones, withdrawal of which of the following hormones is the immediate cause of menstrual cycle? menstrual cycle के लिए कौन सा हार्मोन इमीडिएट कॉज क्रिएट करता है, आंसर होगा इसका एस्ट्रोजन। बच्चों एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता, मैंने बताया था कि जब फॉलिकुलर फेज में जब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं तो बड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और ये एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाता है यूटेरस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In humans, at the end of first meiotic division, the male germ cell differentiates into the, in human at the end of first meiotic, देखो जब फर्स्ट माइटोसिस होता है तो फर्स्ट माइटोसिस में क्या बनता है, जब पहला माइटोसिस होता है तो बच्चों क्या बनता है, तो पहला माइटोसिस से बाबू, पहला माइटोसिस हुआ तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है।
और जब मियोसिस होता है तो बनता है स्पर्मेटिड, और मियोसिस फर्स्ट होता है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये क्या कह रहा है कि इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बच्चों जब होता है मियोसिस तब बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is incorrect about menstruation? बच्चों कौन सा इनकरेक्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो कौन सा इनकरेक्ट है आओ देखें। At menopause, the female there is a especially abrupt increases gonadotropin hormones. The beginning of the cycle of menstrual cycle is called menarche। सही बात है कि महिलाओं में जो पहली बार आता है एमसी मेंस्ट्रुअल तो उसे हम बोलते हैं मेनार्क बोलते हैं, और जो खत्म होता है 45 से 51 साल पर इसे मेनोपॉज बोलते हैं। ये सब सही है, लेकिन देखो ये गलत, यही गलत होगा। अगर इसमें पढ़ता कौन गलत है? ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। सही बात है कि हर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में, ज्यादा नहीं बच्चों, तो 40 ml ब्लड लॉस होता है। ये बहुत बढ़िया जानकारी डेटा है, आप याद रखेंगे। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट होता है। मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड होता है कि ब्लड है, तो ब्लड तो क्लॉट होता है, इसमें प्लाज्मा होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, तो क्लॉट तो होगा ही। लेकिन बच्चों ये जो स्टेटमेंट है एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज अ स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज क्यों होगा? गोनाडोट्रोपिन जब इंक्रीज होगा तभी तो फॉलिकल बनने लगता है। अब मेनोपॉज की बात कर रहा है कि मेनोपॉज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म ही हो गया तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज का क्या मतलब, क्या बनेगा वो? तो इस तरह से एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज अ स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। ये सेंटेंस ही गलत है, बाकी तीनों सही है। तो आप तीनों को याद कर लेंगे कि 40 ml ब्लड लॉस होता है, क्लॉट होता है इजिली, और मेनार्क बोलते हैं शुरुआत होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको। अब बढ़ते हम लोग बच्चे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, चिड़िया उड़ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। Which extra embryonic membrane in humans prevent dissection of the embryo inside the uterus? कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, डिसेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिकेशन? बच्चों डेसिकेशन मतलब होता है हाईली ड्राई, जब बहुत कोई चीज सूखा रह जाए, हाईली ड्राई, सूखा हो जाए। करेगा विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस प्रिवेंट डिसेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस? वो कौन सा मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को यूटेरस में सूखने से बचाता है? तो आपको पता ही है, एमनियोसेंटेसिस आप पढ़े थे कि टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, फीटस के चारों ओर बच्चों एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड के चारों ओर बच्चों एक कवरिंग होता है जिसे एमनियोन कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन कौन सा होगा? एमनियोन मेम्ब्रेन होगा, जिसके अंदर होगा एमनियोटिक फ्लूइड, और ये क्या करेगा कि एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचा देगा। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। देखो बच्चों, सेमिनल प्लाज्मा किसमें रिच है? सेमिनल प्लाज्मा किसे निकलता है? सेमिनल वेसिकल से। और सेमिनल वेसिकल क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, मेल में पाया जाता है बच्चों, मेल में पाया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें बच्चों क्या होता है? फ्रुक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट हैज नो कैल्शियम, फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम। बच्चों ये सही उत्तर होगा, फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम भी होगा, और एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है फाइब्रिनोजेन। याद रखेंगे, इस एंजाइम का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन।
फाइब्रिनोजेन होता है बच्चों। 60 to 70% ऑफ द स्पर्म स्टोर इन द सेमिनल वेसिकल्स। और यहाँ पे एक तो फ्रुक्टोज है, कैल्शियम्स भी हैं और एंजाइम्स हैं। उस एंजाइम्स का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखो, फिगर आया और इस फिगर को तुम देखो ध्यान से और खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, खुद बता दो तुम लोग। आओ देखो, फिगर बहुत शानदार सा दिया हुआ है। तो आइए बच्चों ध्यान दे इस फिगर पर, देखो ध्यान से। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। अगर तुम इसको ऐसे बढ़ा दो आगे की ओर और तुम यहां लगा दो टेस्टिस, तो टेस्टिस हो जाएगा ये। और ये देखो, ये है एपिडाइमिस, और यहां से देखो एपिडाइमिस से आगे बच्चों जो ए नंबर है, ये वास डिफरेंस है। दिस इज वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया। दिस वास डिफरेंस इंटर इनटू द अनदर portion of the reproductive organs B, and B is known as seminal vesicles. What is B? B is the seminal vesicles where fructose, fibrinogen and 60 to 70% sperms lies here. B is known as seminal vesicles. Seminal vesicles. And third, see the samosa-like structure, and you know very well this is prostate gland. Prostate gland. And again the P-like structure. This is known as bulbourethral or Cowper's gland. And this one is urethra. बच्चों ये क्या है? यूरेथ्रा है, पढ़ लीजिए इसको भी, यूरेथ्रा। एंड बच्चों दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, और बच्चों दिस वन इज यूरेटर, एंड दिस यूरेटर connects with kidneys, and urine comes in urinary bladder from the kidneys by ureters. तो मैंने सारी बातें बता दिया। अब आओ सवाल को क्रैक कर ले। ए क्या होगा? वास डिफरेंस, सही बात है। ए नंबर क्या है? वास डिफरेंस सही है। बी क्या है? सेमिनल वेसिकल सही है। सी क्या है? प्रोस्टेट, ये भी सही है। डी क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपस ग्लैंड कहते हैं। इस तरह से बच्चों इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, बच्चों का सवाल देखें। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। बच्चों किसके चलते फीटल बाहर आता है? तो बच्चों क्या होगा? प्रेशर exerted by the amniotic fluid, differences of the mammary gland, fully developed fetus and placenta, release of oxytocin हार्मोन। बच्चों तभी फीटल का इजेक्शन कब होता है? जब फुली डेवलप, जब जो तुम्हारा फीटस है बच्चों वो पूरी तरह से डेवलप हो जाए, यानी वो पूरा कर ले 280 दिन या 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 दिन या 36 वीक्स। ये प्रेगनेंसी का ये जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है। और प्लेसेंटा, तो फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इजेक्शन कराते हैं फीटल का, जब फीटल हो जाता है मैच्योर, फुली डेवलप हो जाता है। बच्चों तुम्हें पता है एम्ब्रियो कब कहते हैं?
What is the difference between embryo and fetus? FOETUS fetus और प्रेप मतलब इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब शिशु। दोनों में क्या अंतर है? ये सारे वर्ड बच्चों के लिए होते हैं। एम्ब्रियो कहते हैं जब हो गया फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से 3 मंथ्स की अवधि को, 1 से 3 मंथ्स की अवधि को एम्ब्रियो कहते हैं। 3 मंथ से 9 मंथ्स की अवधि को हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। और इन्फेंट किसे कहते हैं बाबू? इन्फेंट हम कहते हैं 1 साल के बच्चे को, बाहर आ गया मां के पेट से, 1 ईयर के बच्चों को हम लोग इन्फेंट कहते हैं, शिशु कहते हैं। इसके बाद हम बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आगे देखो अगला सवाल। और ये चूंकि हमारा 25 सवाल का ही सीरीज है, तो इसमें मैं ज़्यादा बता रहा, कंटेंट में ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आप पढ़ेंगे, है ना। हालांकि ये बच्चे दोनों मीडियम, दोनों भाषा के देख सकते हैं, बस सवाल बच्चों है अंग्रेजी में, और मैं दोनों भाषा में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई बढ़िया करें, वो उनको अंग्रेजी मीडियम का भी सवाल देना चाहिए, है ना। हिंदी में तो मैं कराऊंगा ही। Which one of the following in the most likely root cause why menstruation is not taking place in the regularly cycling human female? Which one of the following is the most likely root cause? कौन सा कारण है, वास्तविक कारण menstruation is not taking place, जब menstruation जो है नहीं होता है रेगुलरली ह्यूमन फीमेल में, ऐसा कौन सा कारण है? देखो बच्चों, क्या कारण है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता है? वैसा क्या कारण हो सकता है? तो देखो ऑप्शन सुनो। मेंटेनेंस ऑफ द हाइरोट्रोपिकल इंडोमेट्रियम लाइनिंग, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड सीरम, रिटेशन ऑफ द वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो बच्चों इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों मेंटेनेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। जब ज्यादा मात्रा में सेक्स हार्मोन बनने लगे फिर भी दिक्कत है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो बच्चों इस तरह से 50 नंबर सवाल का हो गया बी आंसर। अब देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब बच्चों। तो ये मेरा प्रयास है, और मैं ये जानता हूं कि मुझे बहुत बढ़िया से आता है डिस्कशन कराने। बस अभी हम लोग इस यूट्यूब के फील्ड में नए हैं, है ना। ऑफलाइन क्लास लेने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है ना। बहुत दिनों से मैं ले रहा हूँ, है ना। तो ये तो बात है कि आप अगर मेरा डिस्कशन सुनेंगे तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं, इससे बढ़िया डिस्कशन तो हो नहीं सकता है ना। तो ये एक शानदार डिस्कशन रहा बच्चों। आप इस चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लोगों में शेयर करें, और अपने सुझाव अपने कमेंट्स बॉक्स में दें कि हमें और क्या करना चाहिए आपके लिए। आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कह सकते हैं। हालांकि अभी शुरुआत ही है, देखिए आगे क्या होता है। बस आपके साथ और सहयोग के हम आभारी हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्यार दें। टेक केयर, बाय।